अनीता अपनी बड़ी बहू से बहुत खुश रहती है। सास बहू की जोड़ी तो मानो ऐसी कि जैसे माँ बेटी हो। एक रोज अनीता नेहा से कहती है, एक बात कहूँ नेहा, प्रज्वल के लिए भी तेरे जैसी ही लड़की मिल जाएगी ना तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा और हमारी टीम में एक और मेंबर हमारे जैसा शामिल हो जाएगा और फिर हम तीनों सास बहू मज़े करेंगे। मम्मी जी, नेहा इस धरती पर एक ही पीस है। नेहा जैसी लड़की मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अनीता हंसने लगती है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है मेरी नेहा जैसी कोई नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन प्रज्वल के लिए जो भी आए बस अच्छी आए। मम्मी जी, जैसी भी आएगी उसे हम दोनों मिलकर अपने जैसा बना देंगे। नेहा और अनीता दोनों लड़की देखने में लग जाती है। दोनों अपने अपने जान पहचान वाले लोगों में प्रज्वल की शादी के लिए लड़की देखने के लिए कह देते हैं। दिन बीतने लगते हैं। नेहा और अनीता बहुत रिश्ते देखती हैं, लेकिन उन दोनों को लड़की पसंद ही नहीं आती। इधर प्रज्वल को जब पता चलता है कि अनीता और नेहा उसके लिए लड़की देख रही हैं, तो वो सोचता है, मम्मी और भाभी से अभी मैं कुछ कहूँगा तो वो दोनों नहीं समझेंगी। स्वाति इन दोनों से बिल्कुल अलग है, उसके सोचने का तरीका डिफरेंट है। स्वाति के बारे में इन्हें पता चलेगा तो ये दोनों उसे कभी मेरी बीवी नहीं बनने देंगी। प्रज्वल उसी वक्त स्वाति को कॉल करके मिलने बुलाता है। क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? देखो, हमें अभी शादी करनी होगी। अचानक क्या हुआ? अरे अभी इस तरह शादी कैसे कर सकते हैं हम? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? और अगर प्यार करती हो तो इसी वक्त मुझसे शादी करनी होगी। अरे ये भी कोई बात है, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रज्वल अपने 10 साल के रिलेशनशिप को नाम देते हुए स्वाति से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। दरवाजे पर प्रज्वल और स्वाति को देखकर नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसे उठा कर ले आए हो देवर जी? हमारी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिए तुम। तूने शादी करने से पहले पूछने की जरूरत तक नहीं समझी? तेरी बुद्धि कहाँ घास चरने चली गई है? माँ, जो है यही है, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ तो शादी कर ली। दुखी मन से नेहा और अनीता स्वाति का स्वागत करती हैं। रात को नेहा हर्ष से कहती है, मेरी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया देवर जी ने। कैसा सोचा था और कैसी लड़की ले आए। मेरी देवरानी मेरे जैसे स्मार्ट और क्लासी होनी चाहिए थी। क्या यार, तुम तो किसी को भी अपने जैसा बना सकती हो। देख लेना, कुछ ही दिनों में स्वाति भी तुम्हारे जैसी बन जाएगी। मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। तुम भी ना। इधर प्रज्वलन मन ही मन कहता है, मुझे मेरी स्वाति पर पूरा भरोसा है, वो इस घर को बदल कर रख देगी। कुछ दिन बीतते हैं। बहू, दिवाली आने को है, घर की साफ सफाई और बहुत सारे काम पड़े हैं। अब तुम दोनों को ही सब कुछ देखना है। मम्मी जी, इसमें दिक्कत क्या है? हर बार की तरह हम लेबर से काम करवा लेंगे। 3 दिन में सब कुछ हो जाएगा। फिर हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। इस बार तो मैं 20,000 के पटाखे फोड़ूंगी। हाँ, मैं भी ना चटक रंग की साड़ी पहनूंगी। मुझे चप्पल भी लेना है। क्या स्वाति, तुमने साड़ी क्यों पहनी? अब साड़ी पहनता ही कौन है? दिवाली पर तुम ये साड़ी वाड़ी मत पहन लेना, कुछ अच्छा सा ड्रेस खरीदना। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें हम दोनों के जैसा बनना होगा। देखो, जब मम्मी जी ही साड़ी नहीं पहनती तो तुम्हें क्यों पहनना है? भाभी, साड़ी हमारी संस्कृति है। इसे पहनने या ना पहनने से मॉडर्निटी का कोई मतलब नहीं है। मुझे साड़ी पसंद है तो मैं पहनूंगी। अरे छोड़ना नेहा, इसे जो पहनना है पहनने दे। पर मम्मी जी, हम दोनों का लोगों में कितना नाम है, हमारे क्लास को खराब कर देगी स्वाति। स्वाति उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर के कामों में लग जाती है। इधर दोनों सास बहू आराम से बैठी टीवी देखने लगती हैं और काम वालियों से सारा काम करवाती हैं। स्वाति गृहिणी की तरह रसोई में जाकर काम वाली से कहती है, दीदी आप ये सब छोड़ो, दिवाली की सारी मिठाइयाँ मैं खुद बनाऊंगी, आप बाकी काम करो। आज लग रहा है कि इस घर में बहू आईली है। दिवाली की मिठाइयाँ बहुओं को ही बनानी चाहिए भाभी, लेकिन मैं क्या कह सकती है। काम वाली रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। स्वाति बताती जाती है और काम वाली उसी तरह काम करती है। अगले दिन घर की साफ सफाई के लिए लेबर आते हैं। तब अनीता और नेहा लेबर से कहते हैं, भैया आप दोनों मिलकर ना पूरे घर की साफ सफाई कर देना जैसे हमेशा करते हो। हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम लोग देख लेना। हाँ, अच्छे से। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। अनीता और नेहा बाजार शॉपिंग पर चली जाती है और यहाँ लेबर उनके जाते ही आराम से बैठ जाते हैं। ये सब जैसे ही स्वाति देखती है, वो तुरंत लेबर को झाड़ते हुए कहती है, आप लोग बैठे क्यों हो? आप लोगों पर छोड़ दिया तो फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ
तो अब कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। चलिए लगिए काम पर। हाँ मैडम, कर तो रहे हैं। स्वाति अपने सामने खड़े होकर काम करवाती है। 3 दिन का काम 1 दिन में ही खत्म करवा देती है। उधर अनीता नेहा अपनी अपनी शॉपिंग में लगी रहती हैं। इस तरह धनतेरस आ जाता है। स्वाति पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती है। पूरे घर में लाइटिंग लगवाती है। शाम को स्वाति पूरे घर में दिए जलाती है। दूसरी ओर नेहा और अनीता तैयार होकर अपनी अपनी सहेलियों के घर चली जाती हैं। एक तरफ अनीता और नेहा, दूसरी तरफ स्वाति अपने अपने तरीके से दिवाली मनाना शुरू करती हैं। छोटी दिवाली वाले दिन प्रज्वल स्वाति से कहता है, स्वाति भाभी और मम्मी ने दिवाली की कितनी शॉपिंग की है। दिवाली पर तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दिवाली में कुछ खरीदने से ज़्यादा मायने रहता है खुश रहना। वो तो है, मेरी बीवी बहुत समझदार है। प्रज्वल, कल हम चलेंगे गरीबों में मिठाइयाँ और पटाखे बांटने। खुशियाँ बस अपनी नहीं, दूसरों की भी होनी चाहिए। तुम्हारे कारण कोई खुश रहे, ये बड़ी बात होती है। दिवाली वाले दिन स्वाति सुबह से रसोई में पकवान बनाने में लग जाती है। दोपहर तक खाना बनाकर स्वाति मिठाइयों के डिब्बे पैक करके प्रज्वल के साथ अनाथ आश्रम में बांटने चली जाती है। घर पर स्वाति और प्रज्वल को ना पाकर अनीता गुस्से में आ जाती है और जैसे ही स्वाति अपने घर आती है, ये क्या है स्वाति, तुम इसी तरह घूम रही हो? अरे अभी घर पर मेरी और नेहा की सहेलियाँ आएंगी। क्या सोच रखा है, हमारा नाम डुबोगी तुम? इधर उधर उन भूखे नंगों को मिठाइयाँ बांट रही हो। ये सब दिवाली पर कौन करता है? अरे कम से कम अपना हाल तो देखो, बन सवर के रहो। इतने में ही एक गरीब बूढ़ा आवाज़ देता है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। उसी वक्त नेहा की सहेली वहाँ आती है। नेहा, कैसे कैसे लोगों को अपने घर के बाहर बिठा कर रखती हो? अरे मैंने किसी को नहीं बिठाया। ए बूढ़े, चल जाए यहाँ से। बस कोई अच्छा घर दिखाने के चले आते हैं। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए उनके घर से जाने लगता है। नेहा अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें करने लगती है और स्वाति तुरंत मिठाई का डब्बा लेकर उस बूढ़े के पीछे भागते हुए कहती है, बाबा, बाबा आज दिवाली है, मेरे घर से कोई रोकर नहीं जाएगा। आज तो सबकी आंखों में खुशी होनी चाहिए ना। ये लीजिए मिठाई और कुछ पटाखे, अब खुश होकर अपने घर जाइए। हाँ बाबा। मेरा तो घर नहीं, लेकिन तुमने इस बुढ़े को खाना खिलाया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बुढ़ा स्वाति के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर ही बैठ जाता है। इधर सब दिवाली की रोशनी में घूम रहे होते हैं और पटाखे छुड़ाने में मगन रहते हैं। हर्ष अपने घर के बाहर फ़ोन पर बात कर रहा था और एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारने ही वाला था कि वो गरीब बुढ़ा दौड़ते हुए हर्ष को अपनी ओर खींचकर उसे बचा लेता है। बाबा शुक्रिया, आज तुमने मेरी दिवाली ख़राब होने से बचा ली। मेरे साथ अंदर चलिए बाबा। हर्ष बुड्ढे को अंदर ले आता है। नेहा बुड्ढे को देखकर चिल्लाने लगती है, तुम मेरे घर फिर चले आए? समझ में नहीं आता एक बार मना करने पर भी। मैं लेकर आया हूँ इसे यहाँ। अरे तुम स्वाति की तरह कब से हो गए? मेरी दिवाली खराब कर दी तुम लोगों ने। अभी तुम्हारी दिवाली खराब नहीं हुई। आज अगर इस बुड्ढे ने मुझे बचाया नहीं होता तो इस घर की दिवाली ज़रूर खराब हो जाती। दिवाली में सबकी आंखों में खुशी होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाता। बुड्ढा वहाँ से चला जाता है और नेहा स्वाति से कहती है, स्वाति, हम चले गरीबों में मिठाइयाँ और पटाखे बांटने। आज किसी ने मेरे घर की खुशियाँ बचाई हैं, तो मैं भी किसी के घर में खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम सही थी, खुशियाँ बांटनी चाहिए, दिखावा करने से क्या होगा। और दिवाली पर सबकी आंखों में खुशी झलकनी चाहिए। ये तुमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इससे अच्छी दिवाली हो ही नहीं सकती। चलिए भाभी। स्वाति नेहा और अपने पूरे परिवार के साथ गरीबों में मिठाइयाँ और पटाखे बांटती हैं। तब हंसते हुए प्रज्वल कहता है, आखिर मेरी बीवी ने सबको अपने तरफ बना ही दिया।